कि जब रानी अपना घर का पाबंद करके और इमरत में जहर मिला करके तैयार कर लेते, उधर से राजा भर्तरी वन से शिकार खेल करके आता है, महलों की तरफ देखता है तो महल सोने पड़े हुए थे, दास और दासी सब के सब उदास हो रहे थे। जो सच्चाई का भगत था उनके आंखों में पानी आ रहा था कि पूतमरियो महारानी, तुमने बहुत बड़ा अन्याय और महान पाप कर दिया। आज निकलेगो विक्रम और राजा भर्तरी को चोड़ो पाड़ो और विक्रम बैठो राजा का दरबार में सिरे उगाड़ो। विक्रम की तरफ देखता है तो विक्रम के सिर के ऊपर रुमाल नहीं था। राजा भर्तरी विक्रम को बिगर बूझे ही महल में जाता है। दासी से कहता है कि दासी रानी कहाँ गई? कोप भवन। बोले महाराज तेरी रानी तो कोप भवन में सोगी। अत्री सुनकर के राजा जू का तू दरबार में जाता है और जाकर के रानी पिंगला के पास कोप भवन में पहुंचता है। रानी पिंगला बताइए बात क्या है? बोलो राजा बाद में बताऊंगी, पहले मुझे वचन दो। मैं आपको वचन दिया, वचन नहीं लोपूंगा। वचन लोप नहीं होता है तो धर्मपाल सेठ को बुला लिया जाए और एक दासी को बुला लिया जाए। धर्मपाल सेठ को बुलाते हैं, जिसको जगत सेठ भी कहते हैं, दासी को बुलाते हैं और तीनों प्राणी वो खड़े होते हैं चौथी रानी खटुआ की पार्टी लेकर के। बताइए सेठ तुमने क्या देखा? बोलो महाराज मेरी बात को विश्वास से, के बोलो पक्को विश्वास से। जब कहता है कि तेरा भाई दिन दौड़ो दो पर स्कूल में सायो चो रानी पिंगला को लूमा लटको कर दे तो मैं मेरी आंखें से देख, तेरा घोड़ा सही, घोड़ों का सही मेरे पास से धनराशि खर्चा लेकर के आया था, मैं धनराशि लेने के लिए आया था, तेरा महल में यही मेरा काम था। बताओ दासी। बोले महाराज राई मात्र झूठ को ना, मेरा से तो विक्रम छूटियो ही कोन्या। और जब राजा भर्तरी अत्री सुनकर के कहता है कि बात करो छो मनमानी और विक्रम ने जल्दी मानूंगा मैं पापी, मैंने दिखाओ विक्रम की निशानी। तुमने जब दोनों भावज में और अपने पुत्र के सम्मान विक्रम में खींचा तान हुआ होगा तो कोई ना कोई सिंगार या तो विक्रम के हाथ लगा होगा या तेरा हाथ में लगा होगा। जब रानी पिंगला पलंग से बैठी हो गई, डाटी डटरी को ना झाल वो, रानी पिंगला बैठी होगी कोप भवन में, डाटी डटरी को ना झाल वो, तेरा भाई की निशानी देख कटार और एक रुमाल हो। भागता का मैंने कटार और रुमाल खोस लिया था, मैं जान गई थी कि राजा भर्तरी आकर के तुझे निशानी मांगेगा। ये पकड़ राजा निशानी। अब के तो उज्जैन शहर में तू रहेगो के विक्रम रहे। अत्री सुनते समय ही और राजा बिगर सोचे समझे ही, क्योंकि रानी पिंगला पहले ही चली गई थी। जब उसने सोचा कि मेरी सतवंती पिंगला है, भाई को पाप को मान लिया था, पाप का भाई को मान करके दरबार में बुलाता है, चार जल्लाद बुलाता है। गोरख महापुराण का लेख कहता है उसी समय 5 घोड़ा काला और 5 वस्त्र काला, एक विक्रम के लिए और 4 जल्लादों के लिए। 4 घोड़े को ऊपर काठी थी, एक घोड़ा उबीना खड़ा था। जब जल्लादों से कहता कि इस घोड़ा को ऊपर विक्रम बैठेगा और ये चारों घोड़े तुम्हारे हैं और विक्रम के दरबार में बुलाया जाए। विक्रम को दरबार में बुलाते हैं, विक्रम सामने खड़ा होता, कहिए भैया। बोले अब तो भाई कह दो जो जुमना कह दी, तेरा और मेरा आज नाता टूट चुका है। विक्रम तेरा वो विश्वास था मेरे जो अब तक मेरी काया का विश्वास भी नहीं था, लेकिन तू मेरा भाई नहीं और मैं तेरा भाई नहीं हूं, निकल मेरे दरबार से। विक्रम का वस्त्र उतरा लेते हैं, काला वस्त्र पहरा देते हैं। जना विक्रम सोच लियो का अपन पूछा मां साथ पकड़ी चीज सेठ बैठो जो बिरचो इंडी और वह गवा दे दी और अपन रुमाल की कटार की निशानी दिखा दी। ठीक है महाराज, ये पानी में अग्नि प्रवेश कर चुकी, अब तेरा बस की बात नहीं है, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात सुन ले। बोले वो कहो। लखी बिनजरा दिल्ली सेठ को कुत्ता ने लेकर के ले जाकर के बेच करके आया था और वो बढ़िया कुछ कुत्ता की बिगर सोचे समझे ही खोज नहीं काटने के पश्चात मृत्यु कर दिया था। और जब वापस आकर के तंबू में लखी बिनजारा बैठा, उधर से जगत बिनजारा का बालद आया और आकर के लखी बिनजारा के घेरा देकर के धन दौलत राशि खोसी। जिस दिन वो कुत्ता उसके याद आया था, मैं कह रहा छू भाई के भाई ऊपर तू कादे मोटी झाल हो और एक दिन अया रोग कुत्ता की खातर रोयो लखी बिनजारो कुत्ता की ढाल हो।
कुत्ते के तरिए तू रोएगा। ये कह करके विक्रम अपना उबेड़ा घोड़ा को पकड़ता है और बीच में घोड़ा को देख करके रवानगी ले लेते हैं। चलते चलते भयानक जंगल में जाते हैं। उधर से नगरवासी सबके आंखों में पानी जा रहा था और सबके सब पछतावा कर रहे थे कि अनदोषा के दोष लगा करके विक्रम को जिल्लादों द्वारा मरवा दिया। क्या परमात्मा इस पृथ्वी को पर तू नहीं है? अगर तू सच्चा है तो विक्रम के ताती पौन भी नहीं आनी चाहिए। जितने जनजाति उस नगर में बसती थी सबकी मुनीम जी आत्मा दुहा दे रही थी परमात्मा को। जब भगवान गोरखनाथ जी का सिंहासन हालता है और गोरखनाथ जी ने सोचो कि यार करया तो खया चाह रहे तो वो घी खया, लेकिन कोई बात नहीं, विक्रम की परीक्षा होनी चाहिए। विक्रम को वन में ले जाते हैं और वन में ले जाकर के भयानक उजाड़ के बीच में खड़ा करते हैं और चारों जिल्लाद म्यान से तलवार तार करके और विक्रम से कहते हैं कि विक्रम उबेड़ा घोड़ा को छोड़ दो और अब नीचे आ जाओ। विक्रम जाकर के उनके सामने खड़ा होता है और अपना दोनों हाथ नीचे को करता है। जब जिल्लाद अपनी म्यान से तलवार निकाल करके विक्रम को पुरवाते हैं, लेकिन तलवार तड़ान जाए ना ऊपर नहीं, ठोड़ की ठोड़ रुक जाती है। मैंने बोले रे पागल तेरा से मूसी को बच्चे को नंबर तू मैं नहीं दे। दूसरा लेकर के तलवार वारता है लेकिन ठोड़ की ठोड़ रुक जाती है। तीसरा बोले रे जा रहे मूर्ख कदे तू कोई गाय के लाठी कौन दियोड़ी तूने कहता कि कैसी मौत करबो जो मुंदे राजा के नाम ले बट आ गयो। तीसरा जिल्लाद लेकर के तलवार सामने जाता है लेकिन वो भी तलवार म्यान से बारीक होना निकली। कहता है कि मेरे तेरे तो ये हाथ दूसरा से तू कहीं का मैं का मर्डर करेगो, ले मुझे दे। चौथा लेता है, म्यान के ऊपर हाथ जच गया, प्रमाण कहता है, लेकिन म्यान में से हाथ छूटे ही अंत में आकर के चारू के चारू खड़े हो जाते हैं। विक्रम के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं कि रानी अन्न पानी कौन खाएगी? बता विक्रम में कया सी उज्जैन शहर में जाऊंगा और कया मुंडो। उसी समय विक्रम कहता है कि मृग के नेत्र इंसान जैसे होते हैं और मृग का खून भी इंसान जैसा होता है। ये मेरे वस्त्र, मैं सिर्फ एक लंगोट दे जाओ, बोलो लंगोट को मानो डरी कोन्या। विक्रम वन के अंदर पत्तों का लंगोट खस करके और सारा कपड़ा उतार करके जिल्लादों से देता है और जिल्लाद मृग को मारते हैं। मृग को मार करके खून में डबो करके और उनका नेत्र काट करके वहां से रवानगी ले लेते हैं। और विक्रम अकेला वन में रहता है। आधी रात शिकर से डरती है और तब विक्रम के आंखों में पानी आता है। एक परमात्मा को याद करता है तो कैसे कर रहा था और किस प्रकार से खड़ा खड़ा विक्रम को याद